अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास का है जिसमें हम जिक्र करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो इसमें हम रीड आउट कर रहे थे ऑर्गेनेलीज को। ऑर्गेनेलीज इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये असल में है क्या? सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल है उसकी ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। सब का मानी होता है स्मॉल, सेलुलर का मानी होता है सेल, यानी कि सेल की भी कुछ छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है उस ऑर्गेनेली में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो ग्रीक जुबान की टर्म है, इनसाइड। प्लाज्मिक फ्लूइड को कहा जाता है। रेटिकुलम नेटवर्क, एक ऐसी ऑर्गेनेली, फ्लूइड यहां पर जो सा होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। एक ऐसी ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म के इनसाइड होती है, लेकिन एक साइटोप्लाज्म के अंदर उसका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ होता है। हम उस चीज को नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, द ट्यूबुलर ऑर्गेनेली, ट्यूबुलर आर सैक लाइक organelle which extended from nuclear membrane to inner cytoplasmic area। एक ऐसी ऑर्गेनेली जो ट्यूबुलर होती है या सैक लाइक होती है। इसका मतलब है इसमें सैक्स जो मौजूद होती हैं वो स्टैक्स की फॉर्म में होती हैं। स्टैक्स ढेर बने होते हैं। ये जो स्टैक्स के फॉर्म में जो ढेर बने हुए होते हैं इन्हें नाम क्या दिया जाता है? सिस्टर नहीं, ठीक है। सपोज दैट ये इस तरह ऑर्गेनेली होती है। इस जगह पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर छोटे छोटे सौराख होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये स्टैक्स होते हैं जिन्हें सिस्टर नहीं कहते। इसके अंदर स्पेस होती है, इसे सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इस पोर्शन को नाम दिया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पोर्शन कहलाता है, इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ट्यूबुलर होता है और ये स्टैक्स पे कंसिस्ट करते हैं। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं।
अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि इसका मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिजियोलॉजिकली लिहाज से, फिजियोलॉजी, इसकी दो शक्लें होती हैं, एक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है, एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन होता है, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फिर लिपिड फॉर्मेशन, स्टीरॉइड्स फॉर्मेशन, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है। ये बेसिकली तौर पर इनके फंक्शन होते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होती है और साइटोप्लाज्म के ओवरऑल अंदर बिखरी हुई होती है।